हेलो दोस्तों, आज मैं हिज हाउस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 2020 में आई थी। फिल्म की शुरुआत बोल, रियाल और उनकी बेटी न्यागा के साथ होती है, जो अपने देश की हिंसा से भाग जाती है। दक्षिण सूडान। वे इसे ब्रिटेन की ओर जाने वाली एक छोटी, भीड़-भाड़ वाली नाव में ले जाते हैं। नाव पलट जाती है और उसमें सवार सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। फिल्म डिटेंशन सेंटर में बोल और रियाल से आगे निकल जाती है। न्यागक वहां नहीं है। उन्हें सरकारी नौकरशाहों द्वारा बुलाया जाता है, जो उन्हें बताते हैं कि वे भाग्य में हैं। एक संपूर्ण 2 मंजिला रो हाउस उपलब्ध कराया गया है और उन्हें सौंपा गया है। उन्हें इसे किसी अन्य शरणार्थियों के साथ साझा करने की भी आवश्यकता नहीं है। पैनल उन्हें बताता है कि चूंकि उनकी नागरिकता का आवेदन लंबित है, इसलिए जोड़े को कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए और उन्हें निर्धारित आवास में रहना चाहिए। उनका कहना है कि यदि बोल और रियाल स्थानीय अंग्रेजों के साथ फिट बैठते हैं और नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। मार्क नए जोड़े को पसंद करते हैं और दोहराते हैं कि अगर वे खुद से व्यवहार करते हैं और साबित करते हैं कि वे अच्छे लोगों में से एक हैं, तो वे ब्रिटेन में एक नया जीवन बना सकते हैं। बोल नई शुरुआत को लेकर उत्साहित है, जबकि रियाल आरक्षित है। रियाल अपनी न्यागक की गुड़िया में से एक पर मोतियों से एक हार बनाती है। उस रात बोल को घर में आवाजें सुनाई देती हैं और दीवार के अंदर धमाका होता है। वह दीवार के एक खुले हिस्से में देखता है और सोचता है कि उसे भूत दिखाई देता है। हालांकि एक पक्षी दीवार से उड़ जाता है। बोल ने परिघटना को पक्षी तक पहुंचाया। अगली सुबह युगल जीर्ण शीर्ण पड़ोस का सर्वेक्षण करता है। जब बोल उनका कचरा फेंकने के लिए जाता है, तो उसका पड़ोसी उसकी तरफ देखता है। बोल बाहर जाता है और बाल कटवाता है। हम सीखते हैं कि बोल को यह भी पता नहीं है कि वे वास्तव में ब्रिटेन में कहाँ हैं। घर के रास्ते में कुछ स्थानीय लोगों ने उसे एक फुटबॉल खेल देखने के लिए अपने चर्च में आमंत्रित किया। बोल ब्रिटिश फुटबॉल मंत्र सीखता है और घरेलू टीम के लिए गाता है। जब वह घर लौटता है, तो रियाल बोल के उपक्रमों से प्रभावित नहीं होता है। उस रात बोल को फिर से दीवारों के पीछे से शोर सुनाई देता है। वह नीचे उद्यम करता है और देखता है कि एक बड़ा छेद प्रकट करने के लिए कुछ वॉलपेपर गिर जाते हैं। छेद के अंदर समुद्री शैवाल है। जैसे ही वह समुद्री शैवाल की कतरा खींचता है, एक भूत उसके पीछे छिप जाता है। समुद्री शैवाल की रस्सी के अंत में न्यागक की गुड़िया होती है। फिर एक लाश गुड़िया को पकड़ने के लिए दीवार से कूद जाती है। बोल अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वह उन्हें खोलता है, तो दीवार को उसकी मूल स्थिति में पाता है। वह रात भर जागकर घर की सभी दीवारों से वॉलपेपर हटाता है। जब रियाल जागती है, तो वह बोल जाती है और जमीन वॉलपेपर से अटी पड़ी है। जैसे ही वह सफाई करती है, वह दक्षिण सूडान से उनके भागने की दृष्टि देखती है। वह पास के क्लिनिक में जाने के लिए घर से निकल जाती है। उसे परिसर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि उसे फंसाने के लिए सड़कें बदल रही हैं। वह अपने पड़ोसियों से डरती है और अधिक खो जाती है। वह अंत में कुछ काले किशोरों से मदद मांगने के लिए संपर्क करती है। हालांकि वे उसकी मदद करते हैं, फिर भी वे उसके उच्चारण का मजाक उड़ाते हैं और उसे अफ्रीका वापस जाने के लिए कहते हैं। क्लिनिक में रियाल को स्वास्थ्य का एक स्वच्छ बिल प्राप्त होता है। वह नर्स को समझाती है
कि उसके और बोल के शरीर पर उभरे हुए टैटू से संकेत मिलता है कि वे किस जनजाति के हैं। युद्ध के कारण रियाल ने दोनों युद्धरत कबीलों के टैटू बनवाए ताकि दोनों में से कोई भी उस पर हमला न करे। हालांकि इसका मतलब यह भी था कि वह वास्तव में कहीं भी नहीं थी। जब नर्स न्योगेक के बारे में पूछती है तो रियाल बस इतना कहती है कि उन्होंने उसे ब्रिटेन की यात्रा पर खो दिया। रियाल कुछ किराने का सामान खरीदता है और घर लौटता है। वह दीवारों के भीतर से एक आवाज फुसफुसाते हुए आव सुनती है। वह देखती है कि एक आड़ू आवाज की आज्ञा का पालन करता है, फर्श पर और दीवार के छेद में लुढ़कता है। फिर कई आवाजें उससे बात करने लगती हैं। जब बोल घर लौटता है तो वह अपनी अनुपस्थिति के लिए माफी मांगता है। वह पाता है कि रियाल ने एक पारंपरिक भोजन बनाया है और उसे एक गलीचे पर रखा है, जैसा कि वे अफ्रीका में खाते थे। बोल उन्हें अपने हाथों का उपयोग करने के बजाय चांदी के बर्तन का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है और यह भी कहता है कि उन्हें टेबल पर खाना शुरू करना चाहिए ताकि वे फिट हो सकें। वह अंग्रेजी में बोलने पर जोर देते हैं। रियाल उसे एक ऐसे व्यक्ति की लोक कथा बताता है जो एक घर की इतनी सख्त चाहत रखता था कि उसे पाने के लिए उसने दूसरों से चुरा लिया। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति और उसका घर शापित हो गया और अंततः नष्ट हो गया। फिर वह बोल को बताती है कि उसने उनके घर में भूत देखे हैं। बोल भूतों को देखने से इनकार करता है। रियाल उसे झूठा कहता है और कहता है कि शाप को तोड़ने के लिए उन्हें अपना कर्ज चुकाना होगा। उस रात बोल को फिर से आवाजें सुनाई दीं। वह दीवारों को खोलकर नक्काशी करने लगता है। जैसे ही वह करता है, वह अफ्रीकी संगीत और आवाजें सुनता है। उसे पूरे घर में कई भूत दिखाई देते हैं। बोल पर न्यागक द्वारा हमला किया जाता है, एक आदिवासी मुखौटा पहने हुए। वह अपने घर से भाग जाता है। जब वह लौटता है तो वह जोर देकर कहता है कि वे अपने देश से किसी एक वस्तु के माध्यम से शापित हैं। बोल उन सभी कपड़ों और सामानों को इकट्ठा करता है जो वे अफ्रीका से लाए थे और उनमें आग लगा दी। वह न्यागक के मोतियों से बने हार रियाल को देखता है और उसे अपनी गर्दन से चीर देता है। वह उससे विनती करती है कि वह उसके घर के लिंक को नष्ट न करे। वह वैसे भी हार को आग में फेंक देता है। बोल मॉल जाता है और पश्चिमी शैली के कपड़े खरीदता है। जब वह घर लौटता है तो वह घर में सभी तारों की मरम्मत करता है। इस प्रक्रिया में उसका हाथ घायल हो जाता है। दीवारें अब गड्ढों से भर गई हैं। जब वह समाप्त करता है तो वह रियाल को एक अनदेखी उपस्थिति से बात करते हुए पाता है। वह दक्षिण सूडान में स्वदेश लौटने की चर्चा कर रही हैं। बोल गुस्से में रात के खाने के लिए टेबल सेट करता है और रियाल से कहता है कि उसे ब्रिटिश समुदाय में शामिल होना चाहिए। वह जवाब देती है कि भूतों ने वादा किया है कि अगर वह उनकी इच्छाओं का पालन करती है तो वे उसे न्याग के साथ फिर से जोड़ देंगे और उसे बोल से डरना चाहिए। बोल गुस्से में अपना रात का खाना खाता है जब उसे पता चलता है कि उसे एक दृष्टि के अंदर ले जाया गया है। वह समुद्र में अकेला है। पानी से भरी लाशें पानी से उठती हैं और उसके पास जाती हैं। दृष्टि समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी उस पर भूतों का आक्रमण होता है। जब भी वह लाइट जलाता है तो वे गायब हो जाते हैं और वह अपने पूरे घर को रोशन करने के लिए संघर्ष करता है। भूत चिल्लाते हैं कि वे सांस नहीं ले सकते और न्यागक चिल्लाता है कि वह तैर नहीं सकती।
एक बार जब सभी लाइटें चालू हो जाती हैं, तो बोल दीवारों के अंदर भूतों को रेंगते हुए देखता है। वह दीवारों में अधिक छेद तोड़ता है और उन्हें छोड़ने के लिए चिल्लाता है। बोल मार्क से मिलने जाता है और नए आवास की मांग करता है। मार्क को इस अनुरोध पर संदेह है कि उनका घर उनके घर से बड़ा है। बोल के घायल हाथ और अस्तव्यस्त रूप को देखते हुए वे कहते हैं कि उन्हें एक जांच करने की आवश्यकता होगी। वे बोल के घर जाते हैं और सभी छेद देखते हैं। बोल का दावा है कि यह कीड़े का परिणाम है। क्योंकि मार्क बोल में विश्वास करता है, वह कहता है कि वह केवल एक चेतावनी जारी करने के लिए तैयार है जब तक कि चीजें सीधी हो जाती हैं। इसके बाद रियाल सूडानी कपड़े और बोल को जलाए गए हार को पहने हुए बेडरूम से बाहर निकलती है। वह मार्क को बताती है कि अपार्टमेंट को नष्ट कर दिया गया है क्योंकि उन्हें भूतों और एक चुड़ैल द्वारा प्रतिवादित किया जा रहा है। मार्क का कहना है कि वह जोड़े को अपने पर्यवेक्षकों को रिपोर्ट करने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि उन्हें दक्षिण सूडान वापस भेज दिया जाएगा। जब मार्क चला जाता है, तो बोल और रियाल एक दूसरे से लड़ते हैं कि वे कहाँ हैं। बोल ने अपना नया घर छोड़ने से इनकार कर दिया और दरवाजे और खिड़की के सारे हैंडल बंद कर दिए ताकि वह और रियाल बाहर न जा सके। फिर वह एक मोमबत्ती जलाता है और भूतों को उससे बात करने के लिए कहता है। उसे एक भूत खुद को कसाई जेवियर बोटेट कहते हुए संपर्क करता है। डायन का कहना है कि वह न्योगक को रियाल के साथ फिर से मिलाएगी जब तक कि बोल अपने कर्ज को चुकाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। बोल ने मना कर दिया और महसूस किया कि डायन उसे सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हालांकि डायन बोल को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन डायन उसे समुद्र में मृत एक भूतिया न्यागक के दर्शन के साथ प्रताड़ित करती है। इस बीच रियाल एक खिड़की के हैंडल को फिर से जोड़ता है और घर से बाहर रेंगता है। वह एक दृष्टि में समाप्त होती है कि वह दक्षिण सूडान में वापस आ गई है। वह अपने सभी दोस्तों को एक अश्रुपूर्ण पुनर्मिलन में बधाई देती है। हालांकि उसके बाद चुड़ैल द्वारा संपर्क किया जाता है। डायन रियाल को उसके अतीत की सच्चाई याद करने के लिए मजबूर करती है, जिसका उसने दमन किया था। हम देखते हैं कि रियाल और बोल युद्धरत कबीलों में से एक के हमले से बच गए, जिससे उनके अधिकांश मित्र और परिवार मारे गए। वे अन्य शरणार्थियों के साथ युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए एक बस में भाग जाते हैं। रियाल और बोल को बस में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है, क्योंकि कार्यकर्ता बच्चों वाले परिवारों को निकालने को प्राथमिकता दे रहे हैं। रियाल और बोल, कोई संतान नहीं है। बोल न्यागक को भीड़ में देखता है और उसे पकड़ लेता है, यह दावा करते हुए कि न्यागक उनका बच्चा है। बस के रवाना होने से पहले उन्हें बस में चढ़ने दिया जाता है। न्यागक की असली मां न्यागक को बस में देखती है और अपनी बेटी के लिए चिल्लाते हुए उसका पीछा करती है। बस नहीं रुकती और मां पीछे छूट जाती है। रियाल ने अपनी नई बेटी की रक्षा करने की शपथ ली। तीनों को अंततः ब्रिटेन के लिए एक नाव पर बिठाया गया। हालांकि यह डूब जाता है और सभी डूबने लगते हैं। एक बचाव बेड़ा दिखाई देता है। बोल उन चंद लोगों में से है जो तैर सकते हैं। वह रियाल को पकड़ लेता है और उसके साथ तैरकर बचाव दल के पास जाता है। न्यागक और कई अन्य डूब गए। भूत न्यागक सहित सभी लोगों के हैं जो मर गए ताकि रियाल और बोल जीवित रह सके। चुड़ैल बताती है कि अगर रियाल उसे बोल देता है
तो वह रियाल को न्यागक के साथ फिर से मिला देगा। रियाल उस अपार्टमेंट में फिर से प्रवेश करती है जहां बोल उसका इंतजार करता है। वह रसोई के चाकू को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन बोल को मारने के लिए खुद को नहीं ला सकती। हालांकि बोल चाकू पकड़ लेता है और खुद को घायल कर लेता है। उसने जो किया उसका प्रायश्चित करने के लिए और न्यागक को वापस लाने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार है। बोल ने अपने सभी गलत कामों को स्वीकार किया। जैसे ही रियाल कमरे से बाहर निकलता है, फर्श टूट जाता है और चुड़ैल जमीन से रेंगती है। डायन बोल का सेवन करने लगती है। जैसे ही बोल का सेवन किया जा रहा है, न्यागक प्रकट होता है और रियाल का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही रियाल बोल को मरते हुए सुनती है, उसे पता चलता है कि उसका घर उसके पास है। वह अपने मृत दोस्तों और न्यागक से कहती है कि उसे घर लौटना चाहिए। रियाल फिर चाकू पकड़ लेता है और डायन को मार देता है। बोल बच गया। समय से आगे बढ़ते हुए मार्क और उसके पर्यवेक्षक एक और निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं। वे दीवार में सभी छेदों को पैच करते हुए पाते हैं और घर को अच्छी तरह से, हालांकि कम, सजाया जाता है। हालांकि निरीक्षक नाराज हैं, वे प्रतीत होता है कि रियाल और बोल को रहने देंगे। अपने सहयोगियों के ईयरशॉट से मार्क रियाल से पूछता है कि क्या हुआ। रियाल का कहना है कि उसने चुड़ैल को मार डाला। जहां तक भूतों का सवाल है, वह कहती हैं कि वे अभी भी उनके साथ हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे जैसे भूत उनका हिस्सा हैं जो वे हैं। लेकिन दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे एक साथ नया जीवन बनाते हुए भूतों के साथ रहेंगे। फिल्म का अंत बोल और रियाल के अपने अतीत के भूतों के साथ शांतिपूर्वक बैठने के साथ होता है।